जुनिपर के जंगल की इस घनी छत पर थ्रश पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। जबकि यहाँ सबसे ऊंची डालियों पर बड़े शिकारी पक्षी घोंसला बनाने चले आते हैं। मादा भेड़िया की बेचैनी बढ़ रही है। कुछ ही दिनों में ये अपने बच्चों को जन्म देगी, पर अभी तक इसे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल सकी है। इसे एक अच्छी गुफा चाहिए जहां ये अपने बच्चों को जन्म दे सके और बेफिक्र होकर उनकी परवरिश कर सके। ऐसा लगता है कि ये आखिरी पलों में ही फैसला करेगी और अपना घर चुनेगी। कुतरने वाले छोटे जीवों के लिए यह काम बड़ा आसान है। यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी जगह हैं जहाँ ये रह सकते हैं और जहाँ खाने की भरमार है। इनका खाना है जूनिपर के पेड़ों पर लगी बेरीज और अनगिनत बीज। इस जंगल में बड़ी तादाद में चूहे मौजूद हैं और इनका शिकार करते हैं बार्न आउल जैसे कई शिकारी पक्षी। ये उन्हीं चट्टानों पर रहते हैं जहाँ गिद्ध डेरा डालते हैं। सूरज डूबने पर ये मचान जैसी इस जगह से उड़ जाते हैं और वहां जाते हैं जहां खाना मौजूद है। इनकी इंद्रियां इतनी तेज होती हैं कि ये एक ही रात में एक दो नहीं बल्कि 3-4 स्तनपायी जीवों का शिकार करते हैं, जिनमें ज्यादातर चूहे होते हैं। हालांकि खरगोश और उल्लू एक ही इलाके में रहते हैं, पर उल्लुओं की इनमें जरा भी दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए इस खुले खुले जंगल में ये मजे से फुदकते रहते हैं। ये पेड़ों के बीच उगी झाड़ियों में रसीले पत्ते खोजते रहते हैं। दूसरे खरगोश भी इस जगह रहने चले आते हैं। तरह तरह के खरगोश जूनिपर की बेरीज ही खाते हैं, पर ये पौधों को पूरी तरह खत्म नहीं करते, बल्कि ये बीजों को बिखेरकर इस जंगल का बड़ा भला करते हैं। इनके पाचन तंत्र से गुजरकर बीज अंकुरित हो जाते हैं। इस तरह खरगोशों का इस जंगल को कायम रखने में बड़ा अहम योगदान रहता है। जूनिपर का ये जंगल बड़ा धीमा है। पेड़ों की बढ़त काफी सुस्त होती है। साल भर में मुश्किल से 1 से लेकर 3 मिलीमीटर की बढ़त। इस जंगल को अच्छा खासा घना होने में कई दशक लग जाते हैं। इसमें हैरत की बात नहीं है कि यहाँ के सबसे पुराने जूनिपर के पेड़ 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इन प्राचीन पेड़ों के बीच रैप्टर की एक प्रजाति रहती है, काली चील या ब्लैक काइट। नर और मादा में से एक चूजों की देखभाल करता है, जबकि दूसरा तेजी से बच्चों के लिए तरह तरह का खाना जमा करने निकल पड़ता है। जानवरों के बचे खुचे हिस्से, रेप्टाइल्स, मेंढक और सड़ती हुई लाशें, जो भी मिल जाए। आखिरकार नन्ही चील के खाने की बारी आ गई है। इसके माता पिता बारी बारी से इसे मौसम की तपिश से बचाते हैं। खाने का वक्त हो गया है। चीलों के ये चूजे अपने माता पिता से खाना देने के लिए मिन्नत करते हैं, चोंच मारते हैं। तब जाकर बड़ी चील अपने पेट में जमा खाना उलट देती है। खाना मिल गया है और चूजे खाने में जुट गए हैं। यहीं पास में गिद्धों की बस्ती के सबसे छोटे सदस्यों को भी अपने हिस्से का खाना मिल गया है।